नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने सेट कर दिया 2024 के चुनाव का एजेंडा। गांव, किसान, मुसलमान और यूसीसी समेत ये होंगे तमाम मुद्दे। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि नितिन गडकरी का कमाल, चीन पीछे छूटा, भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कांवड़ यात्रा और बकरीद को लेकर सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, बोले परंपरा के विरुद्ध कोई कार्य ना हो। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप, कहा अमेरिका दौरे पर सुनीता विश्वनाथ से मिले थे, क्या मजबूरी है। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि धर्मेंद्र प्रधान भूपेंद्र यादव को नई जिम्मेदारी, कर्नाटक गुजरात में नए अध्यक्ष, बड़े बदलाव की तैयारी में बीजेपी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 24 में फिर से मोदी, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखे जय हिंद और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, आपको बता दें कि गांव, किसान, मुसलमान और यूसीसी, पीएम मोदी ने सेट कर दिया 2024 चुनाव का एजेंडा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर चुन कर वार किए। पीएम मोदी के पूरे संबोधन के दौरान फोकस गांव, किसान, मुसलमान, भ्रष्टाचार, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रहा, जिसके चुनावी मायने निकाले जाने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि अगर आपको अपने बेटे बेटियों की चिंता हो तो बीजेपी को वोट दें। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मसले पर घेरा, तो वहीं युद्ध के दौर में भी महंगाई के नियंत्रित होने का दावा किया। पीएम मोदी ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2 बार घटाने का भी जिक्र किया और विपक्ष पर बेवजह हो हल्ला करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना और जेनेरिक दवा की दुकानों के कारण लोगों को हो रही बचत के आंकड़े भी गिनाए। पीएम मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जाने के संदेश दिया और प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन का सार देखें तो केंद्र में गांव, किसान, मुसलमान, भ्रष्टाचार और यूनिफॉर्म सिविल कोड ही रहा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नितिन गडकरी का कमाल, पीछे छूटा चीन, भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत अब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में देश भर में लगभग 54,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछा दिया। भारत ने 1.45 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर चीन को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में सरकार के पिछले 9 वर्षों में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए ये बात कही और उन्होंने कहा कि भारत का सड़क नेटवर्क 59% बढ़कर दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांवड़ यात्रा, बकरीद को लेकर सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, बोले परंपरा के विरुद्ध कोई कार्य ना हो। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा और बकरीद को लेकर निर्देश जारी कर दिया है और कहा है कि आस्था को सम्मान दें, लेकिन कोई नई परंपरा शुरू ना हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि बकरीद पर तय स्थान पर ही कुर्बानी हो और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक गतिविधियों के दौरान सड़क आवागमन बाधित करना हो और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस आदि की खरीद बिक्री ना हो। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो और शरारती तत्वों से पुलिस कड़ाई से निपटेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप, कहा अमेरिका दौरे पर सुनीता विश्वनाथ से मिले थे, आखिरकार क्या मजबूरी है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर उन पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि यूएस में राहुल गांधी के साथ सुनीता विश्वनाथ बैठी थी। ये पहले भी सामने आ चुका है कि जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ काम कर रहा है और सोरोस से सुनीता विश्वनाथ के भी संबंध है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धर्मेंद्र प्रधान भूपेंद्र यादव को नई जिम्मेदारी, कर्नाटक गुजरात में नए अध्यक्ष, बड़े बदलाव की तैयारी में बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इसी क्रम में बीजेपी जल्द संगठनात्मक बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव को नई जिम्मेदारी मिल सकती है और इसके अलावा गुजरात, कर्नाटक समेत 3 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में बदलाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा महासचिव बीएल संतोष में कई दौर की बातचीत हो चुकी है और अब इन बदलाव पर पीएम मोदी की मुहर लगना बाकी है। सूत्रों का कहना है कि 30 जून के बाद कभी भी बदलाव का ऐलान हो सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, मोदी कैबिनेट में भी बदलावों की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार जल्द कैबिनेट में फेरबदल कर सकती है और अगर ये फेरबदल होता है तो मानसून सत्र से पहले होगा। मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो सकता है और ये 10 अगस्त तक चलेगा। हालांकि मानसून सत्र पर फाइनल मुहर संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में लगेगी। अगले कुछ दिनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली सीसीपीए की बैठक होगी और बीजेपी में हो सकते हैं बड़े बदलाव। तो दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार को मिला बड़ा समर्थन, आम आदमी पार्टी ने कहा होना चाहिए लागू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता को लेकर छिड़ी बहस के बीच इस मुद्दे पर मोदी सरकार को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने एक खास बातचीत में कहा है कि आम आदमी पार्टी समान नागरिक संहिता का सैद्धांतिक समर्थन करती है। संदीप पाठक ने बुधवार को कहा कि आर्टिकल 44 भी ये कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि इस मुद्दे पर सभी धर्म और राजनीतिक दलों से बातचीत होनी चाहिए और सबकी सहमति के बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए। हालांकि यूसीसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। संदीप पाठक ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में शामिल है कि जब भी चुनाव आता है वो कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मुद्दों को लेकर आती है। और इसी के साथ पाठक ने आगे कहा कि भाजपा को यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने और इस मुद्दे को सॉल्व करने से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा सिर्फ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट करती है ताकि देश में डिवाइड पैदा किया जा सके और फिर चुनाव लड़ा जा सके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में काम किए होते तो काम का सहारा होता। तो दोस्तों, यहाँ पर अनर्गल बयानबाजी करते नजर आए आम आदमी पार्टी के नेता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 24 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, दिल्ली यूपी में भी खूब बरसेंगे बादल, बिहार का भी कुछ ऐसा ही हाल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून पंजाब और गुजरात में और आगे की ओर बढ़ रहा है। देश के पूर्वी, मध्य, उत्तर, पश्चिमी और पश्चिमी राज्यों में 5 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान 24 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। जिन राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान है उनमें उत्तर पश्चिम के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा शामिल है। उधर मध्य भारत के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा पश्चिम भारत के गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम में भारी बारिश होने का अनुमान है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि राजस्थान पॉलिटिक्स से जुड़ी आ रही है। बीजेपी ने 80 विधानसभा सीटों का बना लिया है खास प्लान और 3 दिग्गज नेता आ रहे हैं राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने के महज 4 महीने का समय बचा है और ऐसे में भाजपा ने अपने केंद्रीय नेताओं की गति बढ़ा दी है। कुल 80 विधानसभा सीटों का बड़ा प्लान बनाया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जून महीने के अंतिम में ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं और इसके लिए मेवाड़, मारवाड़ और ब्रज क्षेत्र को साधने की तैयारी है। इसके लिए 28, 29 व 30 जून को यहां पर इन नेताओं की सभाएं और दौरे होंगे। वहीं इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर, गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर में होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना में फोटो सेशन हुआ। 20 लाख करोड़ घोटाले वाले एक मंच पर विपक्षी एकता पर बरसे पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा के 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्षी एकजुटता की कोशिश पर बड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने जहां उन्हें दया का पात्र बताते हुए कटाक्ष किया तो भ्रष्टाचारियों का मिलाप बताते हुए कहा कि ये 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी दे सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा के घोर विरोधी दलों में 2014 और 2019 से ज़्यादा छटपटाहट 2024 में है। और पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों को पहले लोग अपना दुश्मन बताते थे और अब पानी पी पी कर पहले गाली देते थे, आज उनके सामने सस्टांग होते हैं। उनकी ये बेचैनी दिखलाती है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है और इसी वजह से तमाम विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अब 30 दिनों में अपराधियों को सजा दिलवाएगी यूपी पुलिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बचे कुचे दुर्दांत अपराधियों और माफियाओं को
जल्द मिट्टी में मिलाने और खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नया कानून लेकर आ रही है। प्रदेश में आम जनता की नींद उड़ाकर चैन की नींद सोने वाले अपराधियों को अब योगी सरकार 30 दिन के अंदर सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन लेकर आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, सरकारी बंगले के रिनोवेशन का सीएजी कर रही है ऑडिट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के रिनोवेशन में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी ने ऑडिट शुरू कर दिया है। ये जानकारी दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारियों ने दी है। केंद्र द्वारा इस संबंध में शीर्ष लेखा परीक्षक से अनुरोध करने के बाद ये कार्रवाई की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि दिल्ली सरकार ने 2020 और 22 के बीच सीएम के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। ये पैसा आयातित संगमरमर, आलीशान आंतरिक सज्जा, रसोई के गैजेट्स पर खर्च किया गया था। रिपोर्ट के जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि सीएम आवास की हालत खराब है और ये सरकारी संपत्ति बनी हुई है। मामला सामने आने के बाद से भाजपा आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी हुई है और भाजपा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था कि केजरीवाल ने 2013 में हलफनामे में दावा किया था कि वो विलासिता का आनंद नहीं लेंगे, लेकिन जब दिल्ली में लोग कोविड-19 के कारण मर रहे थे तब उन्होंने अपने आवास पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने 10 मिनट में लिया था सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला। राजनाथ सिंह ने बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा लेंगे बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए बड़ा खुलासा कर दिया है। रक्षा मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई शुरू की और पहली बार न केवल देश बल्कि दुनिया को भी पता चला कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि पुलवामा और उरी दोनों दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थी। प्रधानमंत्री को फैसला लेने में सिर्फ 10 मिनट लगे, जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। और इसी के साथ सिंह ने कहा कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा है, भारत ताकत बनता जा रहा है और ज़रूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और ज़रूरत पड़ी तो उस पार भी जा सकता है। पाकिस्तान को परोक्ष चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने मोदी सरकार के तहत आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 2016 में सीमा पार किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और 19 में बालाकोट हवाई हमले का उन्होंने जिक्र किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 5 दिनों के यूपी दौरे पर जा रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। अयोध्या में रामलला के करेंगे दर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर 1 जुलाई को लखनऊ पहुंचेंगे और ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मोहन भागवत अवध, काशी, गोरखपुर, बुंदेलखंड और कानपुर के आरएसएस पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें करेंगे और संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगे। मोहन भागवत के कार्यक्रम की डिटेल अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि शीर्ष भाजपा नेता के साथ बैठकें भी एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख आरएसएस और बीजेपी नेताओं से राजनीतिक व सामाजिक जमीनी हकीकत के बारे में फीडबैक लेंगे और अपना फीडबैक भी साझा करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, योगी और केजरीवाल पीएम की पहली पसंद कौन? सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे और मध्य प्रदेश में भी इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी मुख्य दलों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। और ऐसे सियासी माहौल में मध्य प्रदेश की जनता की नब्ज टटोलने के लिए सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया और इस ओपिनियन पोल में सवाल किया गया कि पीएम की पहली पसंद कौन है। इस सवाल के बेहद हैरान करने वाले नतीजे मिले। सर्वे में शामिल लोगों में 57% लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद उन्होंने बताया। 18% लोगों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पीएम पद की पसंद बताया, जबकि 8% लोगों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी पसंद बताया। वहीं 3% लोगों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और 14% लोगों ने अन्य को पीएम पद की पसंद बता दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम चुनाव से पहले मोदी की गारंटी, हर घोटालेबाज पर होगी कार्रवाई। बोले जिसने देश को लूटा उसका हिसाब होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भोपाल पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने घोटालेबाजों पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की बात कही है। विदेश दौरे से लौटे पीएम मोदी ने पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक पर बड़ा बयान दिया है।
पीएम मोदी ने कर्नाटक चुनाव से कांग्रेस की गारंटी पॉलिटिक्स पर भी पलटवार किया। भोपाल से देश भर के बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर हमलावर होते हुए कहा कि ये दल असल में भ्रष्टाचार और घोटाले की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन अब मोदी की भी एक गारंटी है। मेरी गारंटी है कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरों पर कार्रवाई की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा कि जिसने गरीब को लूटा, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो होकर रहेगा। उन्होंने विपक्षी दलों की एकता पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जेल की सलाखें दिख रही हैं, तब ये जुगलबंदी हो रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, जून महीने में अब तक 12 आतंकी कर दिए ढेर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को दावा किया कि उसने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के हुबड़ा गांव इलाके में हुई एक मुठभेड़ में एक स्थानीय आतंकवादी को मार गिराया है। कश्मीर पुलिस जोन के डीजीपी ने कहा कि ऑपरेशन में एक स्थानीय आतंकवादी मारा गया और उसकी पहचान अल बदर के आतंकी के तौर पर हुई है। एडीजीपी ने कहा कि उसके पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। गहन तलाशी के बाद ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बकरीद और कांवड़ यात्रा को लेकर पीस कमेटी की बैठक, लिए गए कई फैसले। जी हाँ दोस्तों, ईद उल अजहा यानी बकरीद और कांवड़ यात्रा को लेकर संभल में पीस कमेटी की बैठक की गई। इसमें डीएम, एसपी सहित कई अधिकारियों के अलावा धर्मगुरु भी शामिल हुए। बैठक के दौरान डीएम और एसपी से दोनों ही समुदाय के लोगों से अपने अपने त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने की अपील की और साथ ही एसपी ने दोनों ही समुदायों के असामाजिक तत्वों को दूर टूक कहते हुए कड़ी चेतावनी दे दी। दरअसल पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के डीजीपी और गृह सचिव ने मेरठ में पश्चिम यूपी के जिलों के अफसरों के साथ बैठक की थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, मणिपुर पर हुई चर्चा। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। माना जा रहा है कि इसमें मणिपुर की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बैठक पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शाह ने मोदी को मणिपुर की स्थिति के साथ साथ 24 जून को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बारे में भी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री के अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा से लौटने के 12 घंटे के भीतर ये बैठक बुलाई गई थी। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि केंद्र और मणिपुर में भाजपा सरकारें जातीय हिंसा से निपटने में बुरी तरह विफल रही हैं और इस मुद्दे पर पीएम की चुप्पी को लेकर भी बार बार उन पर निशाना साधता रहा है। मणिपुर में 3 मई को भड़की हिंसा के बाद से अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले मार्च 2024 तक हर घर में आएगा शुद्ध जल। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जल जीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और हर घर तक नल से जल पहुँचाने के प्रयासों को तेज करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर घर नल, हर घर जल के संकल्प के साथ प्रदेश के 2.65 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का महाअभियान चल रहा है। जल जीवन मिशन के प्रारंभ से पूर्व मात्र 5.16 लाख परिवारों को ही नल से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता थी। लगातार प्रयासों से आज 1 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों के लिए शुद्ध पेयजल का सपना साकार हुआ है। अकेले 59.38 लाख कनेक्शन वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगाए गए हैं। शेष घरों को भी पाइप्ड पेयजल की सुविधा मिले, ऐसे में इस कार्य को समयबद्धता के साथ चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक साथ 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेल के इतिहास में 27 जून को एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और हटिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें से 4 ट्रेनों को वो वर्चुअली फ्लैग ऑफ करेंगे और इसके साथ ही 3 राज्यों गोवा, बिहार और झारखंड को पहली वंदे भारत मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश को तो एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें मिलने जा रही हैं। रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके को राजधानी भोपाल से कनेक्ट कर देगी।